हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक गुड न्यूज़ है आरएनबी डेनिम शेयर्स के लिए कि इसकी स्प्लिट डेट अनाउंस हो चुकी है 3 अप्रैल। पर 3 अप्रैल का छुट्टी है, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की। उसके बाद 4, 5 संडे, तो 6 अप्रैल को ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। अब आज से देखा जाए तो 6 अप्रैल तक करीब करीब 12 दिन है। आज है अपनी 25 मार्च 2026, तो लगभग 12 दिन है। पर इन 12 दिन में करीब मार्केट जो है करीब 4 दिन ही खुला रहेगा। 27 तारीख को मार्केट ओपन रहेगा, 30 को, 1 को और 2 को। बाकी दिन मार्केट क्लोज रहेगा। तो आज जो प्राइस है इसका 71.48 था 25 तारीख को, और रोज़ रोज़ ये 5-5% गिर रहा है। तो करीब करीब 2 अप्रैल तक जो इसका प्राइस जो होगा वो 58.2 तक पहुंच जाएगा ये 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को स्प्लिट होना है, तो करीब करीब 58 को जो स्प्लिट करेंगे ये, जिनका अनाउंस हुआ है वो 1:2 में। तो आपको स्प्लिट प्लस बोनस दोनों देंगे 2:1 पे। तो स्प्लिट भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। तो नया जो प्राइस होगा स्प्लिट के बाद वो करीब करीब 19.5, 18, 20 के आसपास घूमेगा स्प्लिट होने के बाद, राइट। पर स्प्लिट का मतलब ये नहीं है कि लोअर सर्किट हट जाएगा। स्प्लिट होने से ज़रूरी नहीं है कि लोअर सर्किट हटे, पर स्प्लिट से एक फ़ायदा हो जाता है कि नए बायर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से शायद जहाँ तक चांसेस हैं कि लोअर सर्किट हट सकता है अगर नए बायर्स उसमें एंट्री लेते हैं तो। अगर नहीं लेंगे तो फिर तब भी चांस कम है, पर मोस्ट प्रोबेबली नए बायर एंटर कर जाएंगे उस समय। और एक गुड न्यूज़ ये भी आई थी कुछ टाइम पहले कि ये 2.16 बिलियन की डील हुई है आपकी, करीब 200 करोड़ की। तो इसका टाइम लगभग 6 महीने की डील है ये। तो अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी ये, इसका जो टारगेट है। तो उसके बाद भी अच्छा देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस, और इसका फ़ायदा आने वाले क्वार्टर्स में भी मिलेगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है जब तक स्प्लिट नहीं होता है। स्प्लिट होने के बाद आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि लेट सपोज किसी ने इसमें 150 के आसपास एंट्री ली थी। मान लेते हैं उसने करीब 10,000 रुपये लगाए होंगे एग्जांपल के तौर पे। तो 10,000 में उसको करीब करीब 66 या 65 शेयर उसको मिल गए होंगे। अब जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो उसको बोनस भी मिलेगा और स्प्लिट का भी मिलेगा फ़ायदा, तो 198 शेयर्स हो जाएंगे उसके करीब, 198। तो स्प्लिट होने के बाद जो उसका एवरेज बनेगा, पहले 150 था, स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद जो उसका एवरेज होएगा 6 तारीख के बाद वो 50 या 50.5 के आसपास, 50.5 हो जाएगा। पर स्टॉक का जो प्राइस होएगा वो 18-19 के आसपास आएगा। और जो जिसने 150 के आसपास एंट्री ली थी उसका जो प्राइस हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। लेट सपोज जिसने 10,000 डाले थे 150 के आसपास, अब वो स्प्लिट होने के बाद फिर 10,000 और ऐड कर देता है इसमें, और 10,000 डाल देता है। तो 18 के रेट पे अगर वो ख़रीदता है 10,000 और इन्वेस्ट करता है तो उसको करीब करीब 555 शेयर मिल जाएंगे, 555। और 198 के मिल चुके थे पहले, जो 66 के बाद 198 हुए थे स्प्लिट के बाद। तो 198 प्लस 555, तो टोटल शेयर जो हो जाएंगे 753 हो जाएंगे, 750 करीब। तो जो नया एवरेज बनेगा अगर इसमें हम और इन्वेस्ट करते हैं तब 18 रुपये के आसपास, जितना अमाउंट आपने पहले लगाया था 150 के आसपास, और 18 रुपये पे आप उतने अमाउंट फिर लगाते हैं, तो नया एवरेज जो है वो 26.5 हो जाएगा, 26.5। तो उसके बाद कुछ चांसेस हैं कि आप रिकवर कर सकते हो अगर आप एवरेज कर देते हो। अगर आप एवरेज नहीं करते हैं तो रिकवर करने के चांस बहुत नहीं, रिकवर तो हो जाएगा पर थोड़ा लेट होएगा, लंबा पैसा फंस सकता है कि 50 तक दोबारा आए ये स्प्लिट के बाद, तो थोड़े चांसेस लेट हैं उसके। और अगर अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो अपने अमाउंट का 150 पे जो आपने अमाउंट डाला था 160 पे, उसका ट्वाइस अगर आप अमाउंट डालते हैं, लगभग 18 के आसपास ही, तो नया एवरेज आपका 22 के आसपास हो जाएगा। तो आप चांस हैं कि आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। तो बाकी तो आप अपने रिस्क पे देखना, और जो आपको लगता है एनालिसिस करना कि क्या सही है क्या गलत। पर अभी तो फ़िलहाल अनाउंस डेट हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लोअर सर्किट उससे पहले नहीं हटेगा, उसके बाद ही हटेगा। और जैसे कोई न्यूज़ आती है मैं आपको एकदम अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।